जी खुशामदीद. We are here at Rehan School Munawwar campus, and mashallah they are starting a new test program of a morning show with the bachas, which I think is a great idea, very interesting. तो मैंने कहा कि चले, आइडिया तो बड़ा अच्छा है, इसको बिस्मिल्लाह करके देखते हैं. ये है जी इनके स्कूल के माशाल्लाह some of the kids who are coming here, very bright young kids. एंड इन्हीं ब्राइट यंग किड्स से एक ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद अ गुड कोट ऑफ द डे. भाई कोई अच्छी सी कोट सुनाइए. हाँ. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. अरे सुभान अल्लाह, दैट्स सच एन अमेजिंग कोट माशाल्लाह. किसने आपने बोला ये? No sir. किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने कहा था. पता तो है आपको, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था, उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन कोट कही थी. ज़रा बताइए नेल्सन मंडेला कौन थे साहबजादे? आप हैं कौन? नेल्सन मंडेला. आप पहले नेल्सन, आप नेल्सन हैं. अस्सलाम वालेकुम नेल्सन मंडेला, कैसे हैं आप? कौन है आप? मेरा नाम फवाद एआई वाला है और मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस का स्टूडेंट हूँ. माशाल्लाह. तो नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है गोरों में और काले लोगों में फ़र्क निकाला कि उनमें कोई फ़र्क नहीं होता है. तो पहले जो है वो अपने आप को अलग करते थे. जो वाइट लोग होते थे वो अपने काले लोगों से अलग करते थे. बिल्कुल सही. तो नेल्सन मंडेला ने उन सब के बीच में फ़र्क निकाला कि वाइट और जो ब्लैक होते हैं वो एक ही चीज़, कोई फ़र्क नहीं. यानी इंसानियत. तो ये एक बहुत बेहतरीन बात थी कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो एक, या अफ्रीका के अंदर जो एक अपार्थाइड सिस्टम कहलाता है, अपार्थाइड होता था जहाँ पे सेपरेट करते थे. यानी वो कहते थे कि गोरे और कालों में फ़र्क समझते थे. तो नेल्सन मंडेला एक वो साहब हैं जिन्होंने ये कोट, दोबारा सुनाना, क्या कोट थी? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. तो उन्होंने एजुकेशन, उन्होंने लोगों को, एजुकेशन का मतलब क्या है? यानी लोगों का दिमाग खोलना बाय एजुकेशन, पढ़ के. तो उन्होंने पढ़ाई से लोगों के दिमाग ये खोले. उन्होंने ये बात समझाई कि भाई इंसान में कोई फ़र्क नहीं, काला पीला नीला वगैरह. बहुत बेहतरीन चीज़ की थी. इंसान एक ही चीज़, एक ही इंसान, सबको खून काटो, वो हाथ काटो, लाल ही खून निकलता है. सुभान अल्लाह, इट वाज अ फैंटास्टिक थिंग, अमेजिंग थिंग. एंड उन्होंने अफ्रीका के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए और बहुत कुछ चेंज हो गया. अच्छा, आपने ये भी बताया आप एआई वाले हैं, तो यहाँ पे तो शायद है ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया. तो ज़रा आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ पे कुछ एआई यूज़ कर रहे हैं? जी. तो क्या, यानी मुझे तो कोई बता रहा था कि व्हाट्सएप तक के अंदर एआई है मोटा, उसको कोई है मोटा क्या बोल, मेटा, सॉरी नॉट मोटा, मेटा. तो ये कौन है मोटा मेटा? क्या ये कहानी क्या है? मुझे आप तो, क्या आपकी बात तो मैं समझ गया, आप मुझे बताइए क्या होता है मेटा? मेटा एआई बेसिकली एक एआई टूल है जो व्हाट्सएप में पाया जाता है. उससे हम कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हमें आंसर दे सकते हैं. उसका हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, उससे इमेजेस को एनिमेट कर सकते हैं. अच्छा, तो मेटा एआई से आपका कहना ये है कि हम कोई भी चीज़ जनरेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं. तो अब मेटा ही आपका, जैसे अभी नेल्सन मंडेला की हमने बात करी, मैं अगर उसकी शक्ल देखना चाहूँ कि कैसी है, तो ये व्हाट्सएप मुझे बता देगा? ज़रा कोई मुझे करके दिखाए, कोई somebody with a phone. आप, अल्लाह अकबर. देखते हैं कि कौन, मतलब इट्स नॉट अ रेस बट जस्ट क्यूरियस. हाँ, बिकॉज भी फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग हम तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजिंग और इन चीज़ों के लिए वॉइस मैसेज कर दिया, ये फलानी चीज़ कर दी. अब ये एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कुछ मिला? कोई मुझे दिखाए. ये तो पूरा आपने उसकी पूरी डेटा आ गया ना. आई वॉन्ट टू सी हिज फेस. ये तो आपने कुछ उसके बारे में पूछा एंड व्हाट्सएप ने आपको यूजिंग द सेम डेटा चैट जीपीटी एट द बैक एंड एआई टूल यूज करके पूरा व्हाट्सएप ने आपको उसकी डिटेल्स दे दी.
मगर मुझे तो ये बताया गया है कि इमेजेस भी आते हैं। ये बात सही है बेटा? आप छोटू आप यूज करती हो व्हाट्सएप? ये पता है ये सब मेटा बेटा पता है? तो फोन है? ओह अरे अपना फोन दूसरे को दे दिया। आई एम वेरी इम्प्रेस। ये तो पहले तो सुभान अल्लाह, बहुत आप ट्रस्टिंग है। नॉर्मली लोग तो ऐसा करते नहीं। हाँ सर, अरे सुभान अल्लाह, जरा इधर आइए दिखाइए, इधर आके दिखाइए। जी जी माशाल्लाह, जरा वो उधर कैमरे पे भी दिखा दीजिए कि ये देखिए। जी पहले मैंने व्हाट्सअप खोला, व्हाट्सअप में मेटा एआई का एक ऑप्शन होता है वो खोला और उसको प्रॉम्प्ट दिया कि मेटा पान खिलाया नहीं प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे, तो मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे जो है ना नेल्सन मंडेला की इमेज जनरेट करके दे दे। तो उसने मुझे नेल्सन मंडेला की इमेज जनरेट करके दी। अच्छा यहाँ पे स्टोरीज भी बना सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये तो स्टोरीज बना सकते हैं। क्या मतलब? जैसे आप उसको एक प्रॉम्प्ट दे दो ना कि वो स्टोरी बना दे किसी भी लैंग्वेज में, तो ना मेटा एआई को वो उस लैंग्वेज में वो स्टोरी बना देगा। और इन इंग्लिश या किसी भी जबान में? किसी भी जबान में। अगर आप उसको बोले मुझे एक 6 लाइन की स्टोरी एक चूहा और बिल्ली के बारे में बनाओ जिसमें चूहा रेस जीत जाता है, तो वो ऐसी स्टोरी बना देगा? हाँ वो बना देगा। Okay, that's interesting. So let's do that. We'll do a small 3-line story. पर इससे पहले आपके पीछे जो एक साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने और भी मुझे इमेजेस दिखाए थे, ये बताया एनिमे जनरेट करके। तो भाई जरा आप जरा बताएंगे, और अगर if you don't mind हम आपका इमेजेस भी देख सकते हैं। Yes, sure. तो पहले तो बता दीजिए कि आपने किया क्या था, what did you, what was the prompt, and then we'll see those really cool images that you generated, which is more Japanese anime related. मैं यहाँ पे चूँकि graphic designing की class है, so most of these people are learning design. तो और उसी में ये सारे बच्चे सुभान अल्लाह माशाल्लाह are very very creative, and some are a little over high in energy because उन्होंने सब Red Bull भी किया है। हाँ जरा दिखाइए, if you don't mind you can even show it to the camera. मैंने तो देखा भाई है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी देखें कि ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपको कितना टाइम हो गया? जी मैंने बेसिकली सिंपल प्रॉम्प्ट्स दिए, जिस तरह आप एआई से कोई भी काम करवा सकते हैं अपनी क्वेरीज, और एआई से आप जब भी काम करवाते हैं तो प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट मीन्स आप उसको कमांड करते हैं कि हमें क्या काम चाहिए उससे। तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, कमांड दिया कि मुझे इस तरह की इमेज चाहिए, एंड देन उसने क्रिएट कर दी। यानी WhatsApp पर्सनल असिस्टेंट की तरह भी यूज कर, अभी ये वो चीज तो नहीं कर सकता ना। अगर आप उसको बोले मेरे कैलेंडर में कुछ बुक कर दो, ऐसा तो नहीं करता। No. But I think that time will come. Yes. That time will also come. So that's amazing. I think that was, thank you for the thought of the day. आपका माशाल्लाह आपकी स्पोर्ट से हम काफ़ी इस बात पे तो आगे बढ़ गए। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग, इट वाज अ गुड थॉट ऑफ द डे। इसके अलावा अब हम वी विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 2। वील टेक अ ब्रेक and go on to section number 2. Welcome back. We are continuing the morning show at Rehan School Munawwar campus, and हम बच्चों से ये पूछ रहे थे कि भाई कोई कराची में tell us something positive, something fun, something good about Karachi. तो ये यहाँ पे जो एक साहब हैं उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त जगह बताई which I have not even been and I don't even know about it. तो भैया पहले तो बता दीजिए कि आप कौन हो, यहाँ पे आप रेहान स्कूल में आपको कितना टाइम हो गया, एंड देन द फन स्टफ कि क्या है वो जगह जहाँ पे हमें सबको जाना चाहिए। Hi, my name is Mohammad Arif Jangin. I'm a student in Rehan Alawala School. And I asked you कि do you know any fun place in Karachi, and what did you tell me? Winterland. Winterland, oh my god, what is this amazing Winterland in this place where we are all melting in heat? Winterland is like a place where there's like a very cold place where snow. There's so many winter activities you can do,
there's like zip एंड line. दिस इज नॉट सो दुबई में तो एक वो है जहाँ पे पैसे दो 200 2000 50 लाख रुपए एंड स्कीइंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, आर्टिफिशियल स्नो है. यू टेलिंग मी ऐसी जगह कराची में भी है? Yes. ओ माय गॉड, कहाँ है? वो पीडीएफ कराची का एक पीडीएफ म्यूजियम है ना, उसके बराबर में विंटरलैंड है. हाँ. तो वहाँ पे आपको लाइक जिप लाइन एंड वेरी स्लाइड एक्टिविटीज हैं. तो यानी अंदर जैकेट पहननी पड़ती है वहाँ इतनी? पे आपको जैकेट भी वो सप्लाई कर देते हैं. ओ माय गॉड, दैट इज, मेरा कोई इसमें खांचा नहीं है. आई डोंट इवन नो दिस विंटरलैंड इज. मैं जिंदगी में पहली दफा सुन रहा हूँ. आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट इट. यू वेंट विद द होल फैमिली एंड Yes. खाना पीना वगैरह एवरीथिंग? आपको लाइक खाना पीने का उनका अलग एक एरिया होता है, सब कुछ अलग है. खाने पीने का उन्हें ऊपर एक डिफरेंट फ्लोर होता है. हाँ. जो अगर विंटर एक्टिविटीज उन्हें जो करवाते हैं ना, हाँ. वो एक ऐसे एक रूम है जहाँ पे उन्हें विंटर स्कल्पचर्स एंड अलग अलग चीजें बनाई That हुई is हैं. amazing. If you have pictures, then we would like, if you don't mind sharing, तो please share करना. हम इस शो के साथ we put some pictures. और यहाँ पे और कोई बच्चा गया हुआ है विंटरलैंड? आप गए हुए ना? तो बेटा if you don't, अच्छा can I ask another kid his Yeah. experience? आ जाओ जानी, And आप जरा बताओ. later I will show you some हाँ, you pictures. show. Yeah. What you'll do is we'll post the pictures up on here. No family private pictures. हाँ मेरा भाई. So अभी ये same subject. We'll just keep going like this. तो आप पहले तो बता दो, कसम खाने के लिए लोग समझेंगे कि भाई रेहान स्कूल में ये क्या वैरायटी है, इतने से भी हैं, इतने बड़े भी हैं. सो जस्ट लेट हिम नो योर एज. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम उमर ताहिर है और माशाल्लाह. मैं रेहान स्कूल में समर कैंप के लिए आया था. फैंटास्टिक. अच्छा, आप तो वो टेम्परेरी मुर्गे, आप टेम्परेरी स्टूडेंट हो. दैट्स ऑसम. Yeah, yeah. तो आप भी गए हुए हैं दिस विंटर. प्लीज टेल मी हाउ द एक्सपीरियंस वाज. विंटरलैंड बेसिकली ऐसा, वहाँ पे एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको गर्मी से एक छुटकारा मिलता है. हाँ. 1 घंटे का वहाँ पे सेशन होता है. Okay. ठीक है, पीएफ म्यूजियम की तरफ है वो. ओके, पीएफ म्यूजियम में. अच्छा. या. हाँ. आपको वहाँ पे -10 डिग्री में आप वहाँ पे होते हो. -10 डिग्री वहाँ पे आपको स्लाइड्स मिलती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, That- आइस स्केटिंग या. Wow, अच्छा, that is such a relief to hear. That is absolutely amazing. Bhai, so now in Karachi, there is this incredible place to go to, which is called Winterland near the PF Museum, where you can have a lot of fun. And then मुझे एक खातून ने भी बताया था about some place called Hill Park. तो बाजी, हिल पार्क वाली जरा आइए. नहीं आना? अच्छा, तो कोई हिल पार्क, सफारी पार्क, जिसको भी आना है मुझे कोई पार्क के बारे में भी भाई कोई बता दे. मैं असल में ये पता करना चाह रहा हूँ कराची की फन चीज़ें. अच्छा मेरी जान, थैंक यू. सो दैट्स विंटरलैंड. एंड नाउ लेट्स गेट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जहाँ पे सर्दी ना भी हो, चीज़ें ना हो, नॉर्मल पार्क. तो anybody can come here and just tell me something good about park. पहले ये बता दीजिए, हाँ आप स्कूल में हैं, आप भी समर टेम्परेरी हैं? आप तो बताइए कौन है, या ना बताएं, whatever you're comfortable with. मैं आयशा यारी है और मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में स्टूडेंट. अच्छा माशाल्लाह. तो आयशा आप बता दीजिए, आप तो ये समरलैंड विंटरलैंड नहीं गई हुई, तो आपको कराची में कौन सी जगह है जहाँ आप गई हुई हैं विच इज़ लाइक फॉर रिक्रिएशन एंड फन? सफारी पार्क. सफारी पार्क. तो ये क्या है कहानी? सफारी पार्क में सफारी होता है? नहीं, सफारी पार्क एक पार्क है जिसके अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं. लेक्स है इसके अंदर. कराची में है ये? जी, कराची में. एंड क्या है? लेक्स एंड व्हाट है? कोई राइड्स भी हैं, कोई और भी चीज़ें हैं? राइड्स का इतना नहीं पता, लेकिन फन करने के लिए वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं. स्लाइड्स वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें. So it's a good family entertainment to go मैं on. अपने स्कूल वालों के साथ गई थी तो. ये वाले स्कूल, अच्छा the main school. Oh, that's amazing. And it was fun? Yes. Allah, thank you so much. अच्छा, तो अब आप आ जाओ, आपको भी कोई जगह बतानी थी ना. आओ बताओ कि what is, कहाँ गए थे? अल्लाह ही अकबर, अल्लाह जाने हमें हमारी मदद करे. हाँ जी बताइए, आपका इसमें गिरामी पटाखा कौन है? अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम है असार टेक्नोलॉजी वाला और मैं हूँ रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस का स्टूडेंट. तो और अब आपसे मैंने जहाँ पे जो सवाल मैं कर रहा था कि कोई रिक्रिएशन की फ़न जगह कराची में बताएं, तो आप बताइए कि वो कौन सी जगह थी. आप कुछ हिल पार्क कह रहे थे ना? जी. गए हुए हैं आप हिल पार्क? तो आप बताइए क्या है, किधर है, व्हाट इज इट?
हिल पार्क कराची में ही है और हिल पार्क में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हिल पार्क में हमें जैसे कार्स होती हैं। सो हिल पार्क जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ बिग हिल। मैं हिल पार्क इतना पुराना है कि मैं अपने बचपन में भी हिल पार्क ही जाता था। बहुत कम पार्क्स हैं वैसे ही कराची में, तो हमारे घर के करीब ही था। एंड ये इतनी खूबसूरत जगह है, आई बिलीव इट्स ओवर 10 एकर्स और 12 एकर्स ऑन अ बिग हाई हिल, जहाँ पे एक देयर इज एन आर्टिफिशियल लेक जहाँ पे बोटिंग होती है, ड्राइव इन सिनेमा है, ब्यूटीफुल प्लेस टू वॉक, सिक्योरिटी भी मेरे ख्याल से वहाँ पे मौजूद है। तो आप तो यानी हमारा जो शहर है कराची, जिसको हम समझते हैं आबादी जिसकी ओवर 20 मिलियन है, सो नॉट ओनली इज़ जहाँ पे हमें लगता है कि चीज़ें नामुकम्मल हैं, बट स्कूल्स आर ओपनिंग अप लाइक दिस प्लेस। रेहान स्कूल इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट इज़ ओपन एंड गिविंग अस एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की भी लोग हमारे लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि अब आप बताइए, यानी यहाँ पे ठंड की भी जगह है, चीज़ों की भी जगह है। आप खुश हैं कराची में? जी मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ एब्सोल्यूट म्यूजिक टू आवर ईयर्स। भाई इट्स वंडरफुल टू सी ऑल दीज लिटिल चिल्ड्रन। भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं मेरी जान, अब हम इख्तिताम करते हैं क्योंकि लोग भी ज़रा थक रहे हैं। तो हम वैसे पहला ट्रायल कर रहे थे भाई। सो दिस वाज जस्ट टेस्ट ऑफ रेहान, द रेहान स्कूल्स मॉर्निंग शो, चिल्ड्रंस शो। So we will keep on playing around and see what happens. अभी ये देखें इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया।